भक्तों, अपरा एकादशी व्रत कथा ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को मनाई जाने वाली अपरा एकादशी को पापों का नाश करने वाली और अपार पुण्य देने वाली एकादशी माना जाता है। कहते हैं कि इस व्रत का प्रभाव इतना महान है कि बड़े बड़े पाप भी इसके प्रभाव से नष्ट हो जाते हैं। यह व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है और श्रद्धा से किया गया अपरा एकादशी व्रत मनुष्य के जीवन में सुख, शांति और मोक्ष का मार्ग खोल देता है। इसकी कथा केवल धार्मिक ही नहीं बल्कि जीवन को सही दिशा देने वाली भी है। आइए जानते हैं यह अद्भुत और प्रेरणादायक कथा। भक्तों, बहुत समय पहले प्राचीन भारत में महिध्वज नाम का एक धर्मात्मा राजा राज्य करता था। वह अत्यंत दयालु, सत्यवादी और भगवान विष्णु का परम भक्त था। उसकी प्रजा उससे बहुत प्रेम करती थी क्योंकि वह न्यायप्रिय और धर्म के मार्ग पर चलने वाला राजा था। लेकिन उसके छोटे भाई ब्रजध्वज के मन में ईर्ष्या और द्वेष भरा हुआ था। वह सोचता था कि राज्य का वास्तविक अधिकारी वही है और महिध्वज उसके अधिकार छीनकर राजगद्दी पर बैठा है। धीरे धीरे उसके मन का विष बढ़ता गया। ईर्ष्या इतनी बढ़ी कि उसने अपने ही बड़े भाई को रास्ते से हटाने की योजना बना ली। एक रात जब पूरा महल गहरी नींद में सो रहा था, तब ब्रजध्वज चोरी छिपे महिध्वज के कक्ष में पहुंचा। उसने निर्ममता से अपने बड़े भाई की हत्या कर दी और उसके शव को जंगल में ले जाकर एक पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ दिया। राजा महिध्वज की अकाल मृत्यु के कारण उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली। वह उसी पीपल के वृक्ष पर प्रेत बनकर भटकने लगी। उस जंगल में जो भी यात्री गुजरता वह प्रेत उसे डराता और कष्ट देता। धीरे धीरे लोगों ने उस रास्ते से आना जाना बंद कर दिया। पूरा क्षेत्र भय का केंद्र बन गया। कुछ समय बाद एक दिन उस जंगल से एक महान तपस्वी ऋषि गुजर रहे थे। उनका नाम धौम्य ऋषि था। जैसे ही वे उस पीपल के वृक्ष के पास पहुँचे, उन्हें वहां अशांत आत्मा का आभास हुआ। अपनी दिव्य दृष्टि से उन्होंने सब कुछ जान लिया। ऋषि ने प्रेत आत्मा को सामने आने के लिए कहा। राजा महिध्वज की आत्मा प्रकट हुई और रोते हुए बोली, हे मुनिवर, मैं अपने छोटे भाई के छल और हत्या का शिकार हुआ हूँ। अकाल मृत्यु के कारण मुझे प्रेत योनि मिली है। कृपया करके मुझे इस दुख से मुक्ति दिलाइए। धौम्य ऋषि को उस धर्मात्मा राजा पर बहुत दया आई। उन्होंने ध्यान लगाया और विचार किया कि इस आत्मा की मुक्ति कैसे हो सकती है। तब उन्हें स्मरण हुआ कि ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की अपरा एकादशी निकट है। उन्होंने निश्चय किया कि इस पवित्र व्रत के प्रभाव से राजा को मुक्ति दिलाई जा सकती है। एकादशी के दिन ऋषि ने विधि पूर्वक भगवान विष्णु की पूजा की। उन्होंने उपवास रखा, मंत्र जाप किया और पूरी श्रद्धा से अपरा एकादशी व्रत संपन्न किया। अगले दिन द्वादशी पर उन्होंने उस व्रत का पुण्य राजा महिध्वज की आत्मा को समर्पित कर दिया। जैसे ही व्रत पुण्य प्रेत आत्मा को प्राप्त हुआ, उसी क्षण अद्भुत चमत्कार हुआ। राजा महिध्वज का प्रेत रूप समाप्त हो गया। उसका चेहरा तेज से चमक उठा और दिव्य वस्त्र एवं आभूषणों से सुसज्जित होकर वह आकाश मार्ग से स्वर्ग की ओर जाने लगा। जाते जाते उसने ऋषि को प्रणाम किया और कहा, हे मुनिवर, आपने अपरा एकादशी के पुण्य से मुझे प्रेत योनि से मुक्त कर दिया। आपका यह उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगा। यह देखकर वहां उपस्थित सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। तभी से अपरा एकादशी की महिमा चारों ओर फैल गई। लोगों को विश्वास हो गया कि यह व्रत सचमुच बड़े से बड़े पाप और दुख का नाश करने वाला है। शास्त्रों में कहा गया है कि अपरा एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को तीर्थ, स्नान, दान और यज्ञ के समान पुण्य प्राप्त होता है। जो व्यक्ति सच्चे मन से यह व्रत करता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। यह व्रत मनुष्य को केवल धार्मिक लाभ ही नहीं देता बल्कि उसे बुरे कर्मों से दूर करने और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा भी देता है। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि ईर्ष्या और द्वेष मनुष्य को विनाश की ओर ले जाते हैं, जबकि भक्ति, दया और धर्म जीवन को श्रेष्ठ बनाते हैं। राजा महिध्वज धर्मात्मा थे, इसलिए
अतः उन्हें मुक्ति प्राप्त हुई। वही ब्रजध्वज का पाप इतिहास में कलंक बन गया। जो भी श्रद्धा और विश्वास के साथ अपरा एकादशी का व्रत करता है तथा उस कथा को सुनता है, यह पढ़ता है, उसके जीवन में सुख समृद्धि आती है और भगवान विष्णु की कृपा सदैव बनी रहती है। इसलिए इस पावन एकादशी का महत्व केवल व्रत तक सीमित नहीं, बल्कि यह आत्मा की शुद्धि और जीवन में सदाचार अपनाने का संदेश भी देता है। भक्तों, इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।